सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानेंगे। परमेश्वर का प्रेम क्या है? बाइबल परमेश्वर के प्रेम के बारे में क्या बताती है? आइए हम अपनी बाइबल से यूहन्ना 3:16 को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। परमेश्वर इस दुनिया के लोगों से प्यार करता है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। परमेश्वर हर एक जाति से, हर एक धर्म के लोगों से प्यार करता है। यहाँ पे हमने साफ साफ पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होता लेकिन अनंत जीवन पाता है। वाकई जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन को पाता है। हम मरने के बाद भी एक अनंत जीवन पाएंगे यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आइए हम एक और वचन को देखेंगे, पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने बलिदान को चुका दिया, अपनी जान दे दी, है ना। हम प्रेम इसी से जानते हैं कि यीशु मसीह ने प्राण दे दिया हमारे और आपके लिए। यही सच्चा प्यार है। आज दुनिया में हम देखते हैं कि कोई भी बिना किसी काम से प्यार नहीं करता, है ना। हम किसी की हेल्प करेंगे तभी प्यार करता है, किसी को हम पैसे दे दे तभी वो हमसे प्यार करता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया। कोई भी इंसान मेरे और आपके लिए प्राण नहीं दे सकता, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए प्राण दे दिया। रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम सब दुनिया में पापों में थे, गुनाहों में थे, बीमारियों में थे, हर एक तकलीफों में पड़े हुए थे, तो यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे और आपके लिए क्रूस पे जान दे दी। मेरे और आपको बचाने के लिए उसने क्रूस पे जान दे दी। पाप की कीमत कोई भी इंसान नहीं चुका सकता। यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए उस बलिदान को चुका दिया। पाप के कारण ही इंसान परमेश्वर से दूर है ना। परमेश्वर ने जो कुछ किया है हमारे लिए कोई इंसान नहीं कर सकता। पाप के कारण ही हम तकलीफों में पड़ते हैं, बीमारियां हमारे जीवन में आती, श्राप आते हैं हमारे जीवन में, बंधन आते हैं, अनेक प्रकार की तकलीफ पाप के कारण हमारे जीवन में आती है। आइए हम एक चित्र को देखेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बन के आ रहा है। ऊपर एक वचन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यदि यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए बलिदान ना चुकाया होता तो हम क्या होते? मृत्यु पा सकते थे, हम नर्क जा सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने एक रास्ता खोला है। यदि हम अपने पापों को मानते हैं तो वो हमें क्षमा करता है। बाइबल में लिखा है कि पाप सिर्फ यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए जान दी है। मेरे और आपके पापों के लिए उसने बलिदान चुकाया है। यीशु मसीह मेरे और आपको पापों को क्षमा कर सकता है ना। परमेश्वर मुझे और आपको पाप की मजदूरी से बचाना चाहता है, नर्क जाने से मुझे और आपको से बचाना चाहता है। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है वेजेस सिन डेथ। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गिफ्ट गॉड इटर्नल लाइफ। परमेश्वर का गिफ्ट क्या है? एक अनंत जीवन है। परमेश्वर का उपहार क्या है? हमारे और आपके लिए एक अनंत जीवन है। परमेश्वर की योजना क्या है? अनंत जीवन देने के लिए। ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं, यही एक रास्ता दिखाता है मेरे और आप
का संबंध परमेश्वर से, यीशु मसीह से जोड़ने के लिए यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बलिदान को चुका दिया। अपने हाथों को फैला के, ये क्रॉस जो आप देख रहे हैं, मेरे और आपके लिए इस बलिदान को यीशु मसीह ने चुका दिया, ताकि मेरा और आपका संबंध यीशु मसीह के साथ हो सके। हम उस प्रेम को जान सकें जो यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया है। वाकई ये प्रेम कोई हम पैसों से नहीं खरीद सकते। कोई संबंध, हमारा दोस्त, कोई हमारे माता पिता इस प्रेम को नहीं दे सकते, है ना। ये प्रेम जो यीशु मसीह ने हमसे किया है बेशर्त प्रेम है ना। आज दुनिया में हम देखते हैं बिना किसी काम के हम किसी की कुछ हेल्प कर दे तभी वो हमसे प्यार करता है ना। हम उम्मीद रखते हैं कि यदि हम किसी की हेल्प करें तभी वो हमसे प्यार करता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमसे और आपसे बहुत प्यार किया। आइए हम एक और वचन को देखेंगे। पहला यूहन्ना 4:19 में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यहाँ पे हमने पढ़ा कि पहले यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। जब मैं और आप उस लायक नहीं थे, गुनाहों में थे, तकलीफ़ों में थे, बीमारियों में थे, श्रापों में थे, तब यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, हमें एक रास्ता दिखाया ताकि हम पापों से छूट सकें, है ना। परमेश्वर चाहता है, मुझे और आपको बचाना चाहता है, उस मृत्यु से बचाना चाहता है, उस गुनाहों से, उस श्रापों से हमें बचाना चाहता है। यीशु मसीह ने इसीलिए मुझसे और आपसे प्यार किया ताकि मैं और आप बचाए जाएं, है ना। यदि आप भी इस वचन को सुन रहे हैं तो आप भी इस विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि यीशु मसीह आप मुझसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह आपने मेरे और मेरे पापों के लिए बलिदान चुकाया, आप मुझसे प्यार करते हैं। जब आप इस बात को बोलेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की शांति आएगी। आपका एक सूनापन जो आपके जीवन में है परमेश्वर दूर कर देगा। जब परमेश्वर का प्यार आता है ना, यीशु मसीह का जब प्यार आता है हमारे जीवन में ना, हर एक सूनापन चला जाता है, हर एक अशांति की बातें हमारे जीवन से चली जाती है। यीशु मसीह का प्रेम ही है जो हर एक चीज़ों में हमारी सहायता करता है। जब हम गिरते हैं, बीमारियों में पड़ते हैं, तो यीशु मसीह का ही प्रेम जो हमें संभालता है ना। परमेश्वर का प्रेम बेशर्त है, परमेश्वर का प्रेम अनंत काल तक हमारे लिए है ना। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप बचाए जाएं। आइए हम एक और बाइबल से एक दो वचनों को पढ़ेंगे। मत्ती 22:37 से लेकर 39 तक क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक दूसरे से प्यार करें, अपने पड़ोसी से प्यार करें। हमारा पड़ोसी कौन है? हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे घर के अगल बगल रहने वाले लोग हो सकते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? हमने इस वचन में देखा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसे यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्यार किया, यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप एक दूसरे से प्यार करें, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से प्यार करें, उनकी तकलीफ़ों में उनके साथ रहें, है ना। परमेश्वर चाहता है कि उसका प्रेम इस दुनिया के लोगों तक फैले, उसका प्रेम को लोग जान सके, यीशु मसीह के प्रेम को लोग जान सकें। प्रेम ही है जो हमारे हर एक बिगड़े संबंध को बनाता है, हमारे टूटे हुए रिलेशनशिप को बनाता है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, हम अपने पड़ोसी से, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, हर एक से चाहता है कि परमेश्वर कि हम एक दूसरे से प्यार करें ना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने। ये तब होगा जब हम उस प्रेम को जानेंगे। यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया है ना। हम उस प्रेम को जान सकते हैं कि जो क्रॉस पे उस बलिदान को चुकाया है, कोई इंसान नहीं चुका सकता था, जो यीशु मसीह ने चुकाया है। हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं इस समय ना। जब हम
प्रार्थना में जाते हैं तो हम उसको इस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि यीशु मसीह आपने जो मेरे लिए इस बलिदान को चुकाया है ना। यदि आप भी इन वचनों को सुन रहे हैं तो आप भी इस प्रार्थना में विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि यीशु मसीह आप मुझसे प्यार करते हैं, आपने मेरी तकलीफ़ों को ले लिया है, आपने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है ना। जब आप इस बात को बोलेंगे तो आपके पाप चाहे जैसे भी हों, चाहे आप जैसी भी तकलीफ़ में हो, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, जब हमने प्रभु तेरे वचन से जाना कि परमेश्वर तेरा प्रेम क्या है। वाकई परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। हाँ परमेश्वर, हमने जान लिया कि प्रभु तू ही प्रेम है। परमेश्वर तू चाहता है कि मैं हम सब, परमेश्वर चाहता है कि तू हम सब एक दूसरे से प्यार करें। तू चाहता है कि हम एक दूसरे से और भी प्यार में बढ़ते जाएं। हाँ परमेश्वर, जितने लोग भी परमेश्वर देख रहे हैं तेरे प्रेम को जान रहे हैं पिता, आपका प्रेम उनके जीवन में काम करे, आपका प्रेम उनको भर दे। हालेलुया। हाँ परमेश्वर ने ब्लेस कर प्रभु, जिन्होंने इस वचन को सुना है उन पे आपकी आशीष का हाथ मांगते परमेश्वर, वो और भी आपके प्रेम में बढ़ते जाए, एक दूसरे से और भी प्यार करें। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हर एक बात के लिए। सारा आदर महिमा सिर्फ आपको देते हैं। इस प्रार्थना को पिता आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।